रूम की सरजमीन पर 3 मुसलमानों को ईसाइयों ने गिरफ्तार किया था और तीनों से कहा इस्लाम छोड़ दो और ईसाई बन जाओ। उन्होंने कहा जान दे देंगे मगर हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, का तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। मुसलमान जवानों ने कहा गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह की इज्जत की कसम, जैतून का तेल उस ईसाई बादशाह ने मंगाया, बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल दिया, दूसरे भाई देखते रहे, दूसरे भाई को बुलाया, जैतून के तेल में डाल दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम मगर तीसरे भाई की आंखों में आंसू न आए। वो जानते थे जान दे दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। तीसरे भाई की बारी आई है, वजीर ने कहा नौजवान है मुझे दे दे, ले जाके इसकी तरबियत करूंगा, चंद दिनों में इस्लाम छोड़ देगा। मेरी कौम के जवानों देखो तुम्हारा ईमान कितना मजबूत था, तुम थे, तुम जिधर निकलते थे तुम मुतासर नहीं होते थे, दुनिया तुम्हारे किरदार से मुतासर होती थी, दुनिया तुम्हारी नजरों से मुतासर होती थी। ले जाके कमरे में बंद कर दिया और एक लड़की को लाकर छोड़ दिया उसके पास का, बेटी इसके ईमान को खराब करना है। मैं बहुत मुख्तसर में बता रहा हूँ, 1 2 3 10 15 20 25 30 35 40 रातें गुजर गई। किसने कहा? इमाम अहले सुन्नत। 40 रातें गुजर गई। वो लड़की आई थी नौजवान को मुतासिर करने के लिए, अपने शराब और शबाब में डुबो देने के लिए, मगर 40 रातें गुजर गई हैं मगर एक नजर भी उस जवान ने उस लड़की की तरफ उठा के नहीं देखा है। जवानों तुम्हारी जवानी ऐसी थी, तुम्हारा अंदाज ऐसा था, तुम्हारा किरदार ऐसा था। जब 40 रातें गुजर गई है तो वो लड़की इस्लाम से मुतासिर हुई और इस्लाम से मुतासिर होने के बाद में उस लड़की ने उस जवान के करीब आके कहा जवान ये तो बता ऐसा कौन सा जलवा तेरी निगाहों में है कि तूने एक नजर भी 40 दिन तक मेरी तरफ उठा के नहीं देखा। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जिसने यार के तलबे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासर कैसे हो सकता है। आओ मेरी कौम के जवानों अहद करो शराब की बोतल हमारे हाथों में नहीं होगी, ताश के पत्ते हमारे हाथों में नहीं होंगे। जिएंगे तो लब्बैक का नारा लगाते हुए, मरेंगे तो लब्बैक का नारा लगाते हुए और दुनिया से कहेंगे अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। वाह सुभान अल्लाह। रहेंगे इंशाअल्लाह गुलाम रसूल, मरने मिटने का जज्बा रहेगा। और सुनिए अपने सीनों से बुज़दिली निकालिए, ये आज के महफिल का आखिरी पैगाम। बुज़दिली निकालिए, यकीन रखिए या रसूल अल्लाह चंद लम्हे कम जिए तो क्या हैरत, कम से कम जिए तो आपकी मोहब्बत में, मरे तो आपकी मोहब्बत। कितने लोगों ने कहा नहीं साहब, कितने जलसों में कहा गया साहब खादिम साहब का नाम नहीं लेना, समझ रहे हैं, खादिम साहब का नाम नहीं लेना। हमने कहा आज का खिताब खादिम साहब की शख्सियत पर ही होगा। खादिम साहब का नाम नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? जिसने रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दिया हो। आज बड़े बड़े गद्दी नशीन और सज्जादा नशीन खानकाहों में सो रहे हैं, ऐसे आलम में एक व्हील चेयर पे बैठने वाला फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में उसके चाहने वालों ने कहा हजरत चल के आराम कर ले, तो उस मर्दे कलंदर ने कहा अगर मैं आराम करूंगा कयामत के मैदान में मुस्तफा ने अगर पूछ लिया जवाब क्या दूंगा। आराम नहीं किया, दोनों हाथ उठा के कहा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे बरेली को, अल्लाह सलामत रखे। हर जमाने में जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी है तो आवाज मेरे बरेली से आती है। अल्लाह सलामत रखे हमारे मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ को। मेरी कौम के जवानों डर और खौफ अपने दिल से निकालो, अपने दिल से डर निकालिए और याद रखिए हमारी तारीख में कोई भी एक बुज़दिल नहीं। और मैं ये जुमला हमेशा कहता हूँ हर जगह,
बगदाद की सरजमीन पर। आखिरी जुमला कह रहा हूं, एक बारगाह है, हमारे बहुत सारे उलमा इकराम गए होंगे, और जो नहीं गए अल्लाह आने वाली साल में ज़ियारत करा दे। अभी 10-12 दिन पहले मेरी भी वापसी हुई बगदाद शरीफ से। वहां एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काज़िम, मैं बार बार सुनाता हूं और उनके जिक्र से खुद मेरे दिल को तक़वियत मिलती है। कौन? बस आखिरी जुमला सुन लीजिए। इमाम मूसा, याद रहेगा, इमाम मूसा काज़िम खलीफा के दरबार में बुलाया गया बेइज्जत करने के लिए, आलीशान जूते पहन कर गए। तो जैसे ही गए सबसे पहले भरा मजमा था, भीड़ थी, खलीफा वक्त की नजर सबसे पहले जूतों पे पड़ी। इसलिए हमारे उलमा ने कहा उलमा को जूते अच्छे पहनने चाहिए। पहली नजर जूतों पे पड़ी, पहली नजर जूतों पे पड़ी। तो खलीफा वक्त ने कहा देखो सादगी नाम की कोई चीज नहीं है, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। तेवर में कहा तो इमाम मूसा काज़िम ने फरमाया जालिम याद रख, हम मुस्तफा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुस्तफा के गुलामों की पेशानी दे दो। खैर मनाओ, हुजूर की शान में ये गुस्ताखी करने वाले मौजूदा दौर में जो कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूं, इन सब को पकड़िए और ले जाके किसी अच्छी जगह डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। इनको पकड़िए, ले जाके इनका डीएनए कराइए। जो मेरे नबी की शान में कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको ले जाके डीएनए कराइए, पता चल जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है उतल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीब, महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। और एक और कमाल की बात, एक और कमाल की बात, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, जरा तवज्जो से, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे हमें पता ही नहीं था इनके बारे में कि ये हरामी है। इन्होंने खुद भौंक कर अपनी औकात बता दी। ऐ लोगों हलाली न समझना मैं हरामी हूं। बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे मुझे नहीं मालूम था कि ये हरामी है या हलाली है। इन्होंने मेरे नबी की शान में जबान खोलने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करा दिया। ऐ लोगो हलाली न समझना, हलाली न समझना, मैं तो हरामी हूं। याद रखिएगा, भौंकने वाले हर जमाने में भौंकते रहते हैं, मगर तन्हा मेरा रज़ा है जिसने पूरी दुनिया के सामने वो बांगे तोहल कहा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया। कितने लोगों ने मुझे कहा हजरत हालात अच्छे नहीं है। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, जब सामने सिस्टम आता है तो लहजे बदल जाते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा जब सामने सिस्टम आता है लहजे बदल जाते हैं, जुमले बदल जाते हैं। जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। आप इतना खुल के नामूस से रिसालत पर बोलते हैं, हमने बड़े बड़े लोग देखे, जब सिस्टम के लोग सामने आते हैं लहजे बदल जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख नोट करो आज इस जलसे की, तारीख नोट करो आज के जलसे की। याद रखना, अशरफ जीलानी के गले में अगर फांसी का फंदा भी डाल दिया जाए जुमले नहीं बदलेंगे, अंदाज नहीं बदलेगा। फांसी का फंदा अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह गले में डालकर अशरफ जीलानी फख्र के साथ वही कहेगा, कोई कुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। जुमले बदल जाएंगे। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अल्लाह की इज्जत की कसम, बुज़दिलों की औलाद नहीं, मर्दों की औलाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमें हमारे वालिदैन ने बचाने के लिए नहीं, हमारी तो परवरिश ही करबला की तारीख सुना के की गई। हमारे माँ बाप ने जब हमें इस मैदान में छोड़ा तो कहा जाओ तुम अल्लाह के लिए वक्फ हो, तुम मुस्तफ़ा की नामूस के लिए वक्फ हो, नामूस रिसालत के लिए वक्फ हो। याद रखिएगा, जो बुज़दिल हो वो नामूस रिसालत का पहरेदार कभी नहीं हो सकता। बचाइए मत अपने आप को, ये जिंदगी मुस्तफ़ा के तलबों का सदका है। बचाइए मत ये जान, ये जहान, ये शोहरत, ये इज्जत। मेरा इमाम कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। डॉक्टर इकबाल ने तो हुजूर के लिए यहाँ तक कह दिया, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुद भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है। दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। डराया क्यों जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। तवज्जो है आपकी? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू, आपकी तवज्जो नहीं है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंतजार मत कीजिए, अब जगह की कमी है, जहां है वहीं हो जाइए। हम लास्ट में खड़े होंगे, मैंने वादा किया था, मुझे याद है, खड़े होंगे, आपकी भी जियारत करूंगा मैं, और आपको मैं जियारत भी कराऊंगा, लेकिन अभी खड़े रहिए, जलसे का माहौल मुंतशिर न हो। हम क्या कहते हैं, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम, दोनों हाथों को उठाकर अभी इस्लाम जिंदा है, 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 अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? ये दुश्मन क्या समझते हैं, ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था ना, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, याद कर लीजिए इसको, किसी के बाप का हिंदुस्तान। आज माहौल क्या पैदा किया जा रहा है, क्या माहौल पैदा किया जा रहा है? जिंदाबाद, बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, अल्लाह या रसूल अल्लाह। आज लगातार हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है मुल्क के कोने कोने में कि नहीं साहब, मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार की हैसियत से रहते हैं। मैं मुल्क के कोने कोने में हर जलसे में ये बात अपनी कौम के जवानों को याद कराता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो और अब बोलना शुरू कर दो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। ये जुमला बोला नहीं आपने, ये जुमला बोला नहीं एक जमाने से, तो बहुत सारे लोग नींद में आंखें मसलते हुए कहने लगे नहीं साहब सब हमारा है। नहीं,
सब तुम्हारा नहीं है, ये हमारा एक आलिम जिसे तुमने जेल में बंद कर दिया, अल्लामा कमर गनी उस्मानी, ये हमारे आलिम जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, दुनिया जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। कौन अल्लामा? काले पानी की सजा दी गई, जजीरा अंडमान निकोबार ले जाया गया, अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था मौलाना फतवा वापस ले लो, जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूका और थूकने के बाद कहा हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। कौन? अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने मुल्क के कोने कोने में इस मुल्क की आजादी के लिए मुहिम चलाई, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस तरह से उनका जिस्म जलाया जाता और जलाने के बाद बाज़ाब्ता उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाया जाता, बेचैन हो जाते, बेकरार हो जाते और कहते अशफाकुल्लाह खान अब भी वक्त है, रुजू कर लो अपने फतवे से, अंग्रेजों के साथ शामिल हो जाओ। तड़पती हुई हालत में अशफाकुल्लाह खान कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देख लेना वो वक्त आएगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा कुरान रहेगा, मैं रहूं या न रहूं मगर मुस्तफा की इज्जत सलामत रहेगी, मैं रहूं या न रहूं मस्जिदों के मीनार रहेंगे, मैं रहूं या न रहूं मगर अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान रहेंगे। और गौर कीजिए, हम हैं, तवज्जो है आपकी, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं, हम हैं तो दुनिया है, जिस दिन हमारा वजूद खत्म होगा उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम हैं तो दुनिया है, दुनिया ये सोच रही है हमारा वजूद किसी और की वजह से नहीं। अल्लाह का फजल है 1500 साल इस्लाम की पूरी तारीख में कहीं आपको एक बुज़दिल नहीं मिलेगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं। नाम टीपू सुल्तान, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाम लूं महमूद गजनबी, नाम लूं मोहम्मद बिन कासिम, नाम लूं अर्तुगरुल गाजी, नाम लूं उस्मान गाजी। इस्लाम के दामन में ये वो हीरो हैं जिस जमाने में टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेज दाखिल हुए, किसी ने आके कहा था अपनी तलवार को अंग्रेजों के कदमों में डाल दो, जान बख्श दी जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी मां ने पूरी जिंदगी जब तक मुझे दूध पिलाया बगैर वजू के कभी दूध न पिलाया। टीपू सुल्तान किसी बुज़दिल का नाम नहीं है, टीपू सुल्तान इस्लाम के हीरो का नाम है। टीपू सुल्तान ने कहा था जान चली जाएगी मगर याद रखना शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यही वो जुमला है पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है, जान दे देंगे मगर किसी भी कीमत अंग्रेजों के हाथों में हाथ नहीं देंगे। तुम्हें याद नहीं बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में उनके बेटों के कटे हुए सर ले जाके दिए अंग्रेजों ने और कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। तुमने समझा क्या है, कलमा पढ़ने वाले थोड़ी देर के लिए कमजोर पढ़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हमेशा के लिए नापैद हो जाएं। कितनी बार ऐसा होता है, मेरी कौम के जवान मेरे पास आते हैं कई बार, कहते हैं हजरत क्या करें बड़ा दिल तकलीफ में है। मैंने कहा क्यों? कहा हजरत देख लीजिए सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट हमारे बारे में हो रही है, चैनल वाले हमारे लिए, हर जगह हम ही हम हैं। हमारी बात
मैं कहता हूं मेरे जवानों परेशान न हो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख ये रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जबका रवा हमारा। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान दुनिया की सरजमीन पर जहां भी रहे, मुझे याद है हमारी जिंदगी में एक दिन वो भी आया जब तारिक इब्न ज़ियाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए और सामने स्पेन में 1,000 का लश्कर जर्रार। इस्लामिक नातो बयान सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हाशिम साइबर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।